जैसे रिसेंटली रोमांटिक राइटर्स है जैसे एस टी कॉलरिज, है ना, विलियम वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट साउदे, और भी अगर उधर से बात करें फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन अलग अलग पार्ट में बांटा गया। पीबी शैली का हो गया, जॉन किट्स का हो गया, है ना। फिर अगर नॉवलिस्ट में बात करें जेन ऑस्टिन है, फिर पोइट्री में थॉमस डे क्वेंसी है, थॉमस लव पिकॉक है ना। मल्टीपल राइटर्स लगातार आ रहे हैं, क्वेश्चंस भी कहीं ना कहीं अंदर जा जाकर पूछे जा रहे हैं। देखो एक कॉन्सेप्ट है एस टी कॉलरिज का, सोचा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है ना। एस टी कॉलरिज का, सैम्यूल टेलर कॉलरिज कब जन्मा था बताओ नहीं? 1722 में ये जन्मा था, 1834 के करीब ये चला गया था इस दुनिया से, है ना। 1834 के करीब ये चला गया था इस दुनिया से। 1772 में जन्मा था। अगर पूछेगा कि इसका बर्थ प्लेस क्या था, इसका बर्थ प्लेस क्या था, तो यहां पर लोग फंसते हैं। इसका बर्थ प्लेस था क्या? डेवनशायर। डेवनशायर बर्थ प्लेस का नाम क्या था इसका? डेवनशायर। विलियम शेक्सपियर का बर्थ प्लेस का नाम स्ट्रैटफोर्ड, बोलो, अपॉन एवन। स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन। देखो ध्यान रखना, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। केंद्रीय विद्यालय में शायद एक टाइम पर क्वेश्चन पूछा था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। उसमें पूछा था कि ये जो यहाँ पर था लिखा हुआ था स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन, स्ट्रैटफोर्ड इन एवन और स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, से कोर्स करके था स्ट्रैटफोर्ड अप एवन, ऐसे कुछ था। तो यहाँ पर आप इजीली कंफ्यूज हो जाओगे। बर्थ प्लेस भी क्वेश्चन है, रिसेंटली नेट में ही पूछा था कि कौन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से सब पढ़े हैं, फिर कौन कैम्ब्रिज से पढ़े हैं। समझ में आ रहा है? तो अगर कॉलरिज का बात किया जाए तो कॉलरिज कहां से था? डेवनशायर था। बर्थ प्लेस का नाम क्या था? डेवनशायर। क्लियर है? आगे देखो, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। क्या नाम है? बिलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। बिलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बिलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। कॉलरिज जैसा कि आपको पता है कि मिस्ट्रीज में ये माहिर था। मिस्ट्रीज में क्या था? ये माहिर था। अगर बात की जाए गोथिक रोमांटिक लिटरेचर में गोथिक को आगे बढ़ाने वाला कौन था? एस टी कॉलरिज। गोथिक आप पढ़ोगे ना, इसका क्रिस्टाबेल, क्या नाम था? क्रिस्टाबेल। क्रिस्टाबेल अगर अब इसका बेहतरीन फ्रेगमेंटेड वर्क है, फ्रेगमेंटेड पोएट्री है, पोएम टाइप का लिखा है। किसमें? क्रिस्टाबेल में। डिजेक्शन एंड ओड भी इसका देखोगे। अगर आप देखोगे तो क्या बोलते हैं, कुबला खां में देखो, कुबला खां में भी सेम। तो फ्रेगमेंटेड वर्क है, फ्रेगमेंटेड वर्क, जो सपना में देखा ये उठा और लिख दिया। क्लियर है? तो गोथिक इसका इतना अच्छा एलिमेंट्स डालता है ना, उसी में कौन क्वाइन करता है? बायोग्राफिया लिटरेरिया में ये जो, अगर तुमसे पूछेगा बिलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ किस में आया है, तो बायोग्राफिया लिटरेरिया में आया है। बायोग्राफिया लिटरेरिया। बायोग्राफिया 1817 में पब्लिश हुआ था। कितना पार्ट में? 2 पार्ट में पब्लिश हुआ था। क्लियर है? क्लियर है? बायोग्राफिया लिटरेरिया। अगर इसमें पूछा जाए कि बिलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ का कॉन्सेप्ट किसमें कॉइन किया था, तो बायोग्राफिया लिटरेरिया में। बायोग्राफिया लिटरेरिया कब पब्लिश हुआ था? 1817 में। क्लियर है यहां तक? अब वो बिलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ में था क्या? देखो, जैसे आप मूवी देखते हो, कोई भी मूवी देखते हो, गोथिक मूवी देखते हो या फिर कोई एक्शन वाला मूवी देखते हो, आपको पता है कि इस तरीके से एक्शन रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, इस तरीका से भूत जो है रियल लाइफ में होता नहीं है। स्पाइट दैट, उसके बावजूद भी आप क्या करते हो, जो आपके दिमाग में धारणा है, जो आपके दिमाग में क्या है, धारणा है, उस चीज से रिलेटेड आप उसको क्या करते हो, वो धारणा को कुछ देर के लिए साइड कर देते हो, ताकि जो मजा जो आ रहा है मूवी देखने में, जो मजा आ रहा है वो आता रहे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इसमें क्या बोलता है बिलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ में? क्या बोलता है कि हम लोग क्या करते हैं, वी सेट असाइड, है ना, वी सेट असाइड क्या, वी सेट असाइड आवर स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म, स्केप्ट मतलब डाउटिंग, स्केप्टिसिज्म, वी सेट असाइड आवर स्केप्टिसिज्म। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? बोल रहा है क्या कि हम लोग के अंदर जो क्वेश्चनिंग का जो भावना है कि ये हो सकता है नहीं हो सकता है, या फिर ऐसा नहीं होता है, ये जो धारणा है, ये जो हमारे अंदर धारणा है, इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा देर के लिए, थोड़ा वक्त के लिए साइड रखते हैं, ताकि वो चीज को हम, एक्चुअल जो चीज है उसको हम क्या कर सके, एंजॉय कर सके। जो प्ले में आ रहा है, किसी ड्रामा में आ रहा है, किसी पोइट्री में आ रहा है, किसी भी चीज में आ रहा है। समझ में आ रहा है?
we set aside our skepticism in order to get एग्जैक्ट, है ना, प्रॉपर कर सके, इन ऑर्डर टू गेट प्रॉपर, है ना, क्या प्लीजर, प्रॉपर प्लीजर, प्रॉपर सेंस बोल सकते हैं, है ना। हम लोग क्या करते हैं, कुछ पल के लिए उस चीज को इधर से साइड करते हैं ताकि जो एक्चुअल जो मजा है उस प्ले का, उस पोइट्री का, वो आ सके। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा ब्रिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ इज कॉइन्ड बाय एच.टी. कॉलरिज, अगर आपसे पूछे कब पब्लिश हुआ 1817 में, कितने पार्ट में? 2 पार्ट में, बिलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, बायोग्राफिया लिटरेरिया में। क्लियर है? पूछेगा क्या होता है, तो कुछ पल के लिए, कुछ देर के लिए जो भी हमारा धारणा है, हमारा जो ये बोलता है डिसबिलीफ, है ना, जो नहीं हो सकता, हमको पता है जो नहीं हो सकता, उसको क्या करते हैं, कुछ देर के लिए सस्पेंड करते हैं। कहां से? अपने दिमाग से। बिल मतलब करना, सस्पेंड करते हैं अपने दिमाग से कुछ देर के लिए, वो सब जो डिसबिलीफ है वो पॉसिबल नहीं है, हमको पता है, तो वो सब चीज को सस्पेंड करते हैं कुछ पल के लिए, वही क्या कहलाता है, बिलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। क्लियर है?